गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग बिजनेस सर्विसेज का लेक्चर 2। टॉपिक क्या है? इंश्योरेंस। बैंकिंग किए, इंश्योरेंस करेंगे। इंश्योरेंस में कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक और टेक्निकल टॉपिक है थोड़ा, है ना, जो हम लोग को जानना है। पहले तो इंट्रोडक्शन उसका जान लो, डेफिनेशन इंश्योरेंस का जान ले। इंश्योरेंस है क्या, है ना? इंश्योरेंस है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच का। एक जिसका इंश्योरेंस होता है उसको इंश्योर्ड कहा जाता है, और जो कंपनी इंश्योरेंस करती है वो इंश्योरर उसको कहा जाता है। तो इंश्योरेंस होता क्यों है? चूंकि किसी भी इंसान का लाइफ जो है अनसर्टेनिटी, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता से भरा हुआ है। कभी भी कुछ हो सकता है, डैमेज हो सकता है, लॉस हो सकता है, डेथ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है ना? तो उसके बिहाफ में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस करती है ना? इंडिविजुअल का, पर्सन का, कंपनी का, फर्म का, बिजनेस का। तो अभी सिंपली हम लोग जाने कि पर्सन का मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है ना? एक पर्सन जिसका इंश्योरेंस किया जाता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जिसका इंश्योरेंस किया जाता है इंश्योरर कहा जाता है उसको, इंश्योर्ड कहा जाता है उसको। और जो इंश्योरेंस करती है, जो कंपनी या फर्म जो करती है ना, उसको इंश्योरर कहा जाता है। और जो आपको दोनों के बीच कॉन्टेक्ट होकर के जो डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न दिया जाता है उसको पॉलिसी कहा जाता है ना? तो इसमें क्या होता है कि इंश्योर्ड जो है एक निश्चित, एक सर्टेन सम ऑफ मनी प्रीमियम के रूप में, है ना, देता है। किसको? इंश्योरर को, कंपनी को, है ना? चाहे वो जिस भी आप में, है ना, मतलब लाइफ को इंश्योर्ड अगर उसने किया हो, है ना, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के साथ, तो उसके लिए प्रीमियम देता है। और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद या तो डेथ, या मान लो 20 ईयर का है, 30 ईयर का है, अगर मान लो डेथ नहीं होता है तो टर्म पूरा होने के बाद, है ना, उसको क्या किया जाता है? जो इंश्योर्ड अमाउंट जो भी है बोनस के साथ उसको दे दिया जाता है। और नहीं तो इनकेस बीच में अगर डेथ हो गया तो उसका जो लीगल हेयर होगा, बीवी बच्चा जो भी होगा उसको जो इंश्योरेंस की अमाउंट है उसको पेमेंट कर दी जाती है। सिंपली तो इसमें डिफिनेशन अलग से बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डिफिनेशन ऑलरेडी बता दिया इंट्रोडक्शन में ही, है ना? अब हम लोग क्या करते हैं कि जब इसका ये जान लिए तो और इस जानना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आपको जानना है, फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस आपको जानना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना चाहिए, है ना? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या जानना चाहिए? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। जनरली 2 तरह का ही होता है। नंबर 1, है ना, लाइफ इंश्योरेंस, और नंबर 2 जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ के इंटरेस्ट में जो जनरली सबके यहाँ, है ना, मम्मी पापा या, है ना, हर एक घर में आपको मिलेगा लाइफ का इंश्योरेंस के करवाया हुआ, है ना? जो भी लाइफ इंश्योरेंस को भी अगर आप कैटेगराइज करोगे, है ना, तो उसको 5 सब टाइप में आप उसको सब डिवाइड कर सकते हो, है ना? क्या? होल लाइफ पॉलिसी, यानी पूरे लाइफ के लिए। इसमें क्या होता है होल लाइफ पॉलिसी में कि इसमें आपको पूरे लाइफ का कवर करता है। डेथ के ही केस में ये देता है, बिना डेथ में, है ना, नहीं देगा, है ना? ये नहीं कि आपका मान लो डेथ नहीं हुआ और टर्म पूरा हो गया तो आपको वो अमाउंट जो बोनस के साथ मिलता है वो इसमें नहीं दिया जाता है। इसमें अगर इनकेस आपका पूरे लाइफ ये कवर किए हुए है ना, अगर डेथ होता है तो आपका लीगल हेयर को दे दिया जाएगा, जो होता है होल लाइफ पॉलिसी। दूसरा एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि ये आप क्या करते हो कि इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में, है ना, जो चिल्ड्रेन का जो अपना जो सर्टेन एज की आपको लगता है कि बच्चा, है ना, बड़ा होगा, है ना, 18 साल के लिए, 21 साल के लिए, आप उसको क्या करते हो? उसका इंश्योरेंस करवा देते हो। और वो जब बड़ा होता है तो उसको, है ना, वो पैसे क्या आती है? काम आ जाती है। अब चाहे पढ़ाई में हो, चाहे जो आप जिस जरूरत में हो, है ना, वो काम आ जाता है। उस समय आपको एक मुफ्त ही पैसा दे दिया जाता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि 2 और मोर देन 2 पर्सन, इसमें सिंगल नहीं होता है, 2 या 2 से अधिक पर्सन का लाइफ पॉलिसी किया जाता है ना? और उसमें क्या किया जाता है
कि इन मतलब ग्रुप में ही आपका जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप प्रीमियम देते हो, और समय के बाद आपको क्या किया जाता है ना, कि आप जिस बिहाफ में किए हो अगर वो घटना घटती है तो मिलता है, और नहीं तो टोटल अमाउंट आपको जोड़ करके है ना बोनस के साथ दे दिया जाता है। एन्युटी पॉलिसी ये रेगुलर इनकम वालों के लिए है, जिनका मंथली रेगुलर इनकम है, वो क्या करते हैं कि मंथली आपको है ना एक तरह से रेकरिंग आप जो पोस्ट ऑफिस और ये आप बैंक में जो करते हो है ना उस टाइप का ही ये स्कीम है। इसमें लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें क्या होता है कि आपका लाइफ का पॉलिसी, आपका लाइफ का भी इंश्योरेंस करता है ना। इसमें क्या होता है कि थोड़ा है ना रेकरिंग टाइप का जो इनकम है आप हर एक मंथ जमा करते जाते हो, या क्वार्टरली है ना, या आप हाफ ईयरली भी जमा कर सकते हो, और एक समय के 20 ईयर तक अगर जमा करते हो एक अच्छा अमाउंट आपका क्या हो जाता है कैपिटल के रूप में तैयार हो जाता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है एडिशनल बेनिफिट क्या होता है कि आपका इंश्योरेंस भी कवर करता है। लास्ट चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी, वही अगर आपको लगता है कि बच्चा का शादी के लिए, बच्ची का शादी के लिए या बच्चा का पढ़ाई के लिए आपको लगता है कि अभी से ही है ना शुरू में ही उसके जन्म के साथ ही आप उसका इंडोमेंट पॉलिसी अगर ले लेते हो, तो क्या होता है कि एक बच्ची का अगर मान लो कि 21 साल के बाद या 25 साल के बाद आपको जरूरत होती है शादी में, एक है ना एक अच्छा रकम अमाउंट आपको मिल जाता है, या बच्चा का पढ़ाई ही आप है ना हायर एजुकेशन के लिए आप फॉरन भेजना चाह रहे हो, तो वहां भी ये अमाउंट आपको काम आ जाती है विथ इंश्योरेंस बच्चे का। दूसरा था इंश्योरेंस का टाइप्स में जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस जो होता है इसको भी 3 भाग में सब डिवाइड करोगे। फर्स्ट मैरिन इंश्योरेंस, दूसरा सेकंड फायर इंश्योरेंस, और थर्ड जो है अदर इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है कि भाई आज के डेट में आप देखते हो कि शिप से आपका जाता है सामान, विदेशों में जाता है ना, समुद्री बीमा जिसको कहते हो। तो भाई आप बड़ा शिप पे बताओ करोड़ों का सामान जा रहा है, अगर उसका इंश्योरेंस नहीं कराओगे क्या होगा, कल अगर शिप घटना सुने होंगे टाइटेनिक और बहुत सारे घटना पुराना आप लोग सुने होंगे, डूब गया है ना, तो इंश्योरेंस था, हालांकि उस समय तो इतना ज्यादा लॉस हुआ कि वो इंश्योरेंस जो की थी कंपनी वही दिवाली, वो उसी का दिवाला निकल गया। लेकिन जनरली आज के डेट में ऐसा नहीं होता है, आज बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां है ना इंश्योरेंस कर रही है। अगर वो इसमें क्या होता है कि भाई आपको समय के लिए नहीं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है कि समय के बाद नहीं डेथ हुआ तो आपको एक मुफ्त अमाउंट दे देता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें भाई आप सामान का बीमा किया हुआ है, जा रहा है पहुंच गया, या बीच में अगर घटना घट गई तब तो पैसा मिलेगा, नहीं तो जो आपने प्रीमियम दिया वो समझ लो कि ऐसे ही आपका गया है ना। जब वो मैंने कुछ घटना घटती है ना समुद्र में आपका है ना शिप के साथ, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेकेंड है फायर इंश्योरेंस। आप देखते हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं बिजनेस हाउसेस के, तो अगर उसमें सामान करोड़ों का रखा रहता है तो क्या करती है कंपनियां कि फायर के अगेंस्ट में इंश्योरेंस करा लेती है ना। तो क्या होता है कि भाई आग लग करके अगर जल गया है ना तो आपको पैसा रिकवर हो जाएगा, जो कि पुराने फिल्म में नहीं होता था है ना, ओल्ड फिल्म में नहीं दिखाता था इस तरह का। लेकिन नए में क्या हुआ, फायर के अगेंस्ट कर दिया, तो आज के डेट में अगर कुछ भी होता है तो आपको रिकवर हो जाता है फायर के से अगर ये होता है। तो इसमें भी लेकिन है, इसमें भी जब घटना घटेगी तभी पैसा मिलेगा, और नहीं तो वो प्रीमियम का अमाउंट आपका गया। अदर इंश्योरेंस में बाकी सारा हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल जो इंश्योरेंस हम लोग अपना कराते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस अपना गाड़ी का जो कराते हैं, कैटल जो आप जो जीव जंतु मतलब कि जो पशु रखे हुए हैं, गाय रखे हुए हैं है ना, बैल रखे हुए हैं, भैंस रखे हुए हैं, हॉर्स घोड़ा रखे हुए हैं, तो कैटल इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस, अब तो भाई क्या होता है जो अन्न का बीमा होता है, जो गेहूं है, चावल है, जो आपका खेत में लगा हुआ है उसका बीमा होता है। अगर लॉस होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है ना उसका मुआवजा देती है। क्लियर? तो अब आगे स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या, 2 देखेंगे, एक फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस और दूसरा देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ये फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। तो पहले है ना ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये है ना। तो कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है, कुछ इसके थ्योरीज हैं जिसमें ये बेस्ड है, जानना हम लोग को जरूरी है। नंबर 1 यूटमोस्ट गुड फेथ है, यानी कि जो इंश्योरर मतलब कंपनी इंश्योर्ड
मतलब जिसका इंश्योरेंस किया गया वो दोनों को, है ना, मतलब कि गुड, एकदम एक दूसरे पे गुड फेथ होना चाहिए, तो आप इंश्योरेंस कीजिए, नहीं फेथ है तो नहीं कीजिए। ना कंपनी आपको बातें करती है ना, आपको एडवाइस कर देती है, अगर आपको करना हो और सारा सब्जेक्ट मैटर जान लीजिए, समझ लीजिए जो करवाने जा रहे हैं, है ना, और अगर विश्वास है ना, तो दोनों कीजिए, पॉलिसी लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। नंबर 2, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस का, अगर जो कंपनी कर रही है, चाहे वो अपने इंडियन कंपनी हो कि मतलब कि फॉरेनर कंपनी से इंश्योरेंस करा रहे हो, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है यानी लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस में फायर है, मरीन है या अदर इंश्योरेंस, है ना, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कंपनी का। यानी कि अच्छा ऐसे तो कोई आपको अगर कोई बेनिफिट ना हो तो आप इंश्योरेंस कीजिएगा, आप इंश्योरेंस का बिजनेस कीजिएगा, आपको क्या है, आपको लगता है कि हाँ भाई चलो जितना का इंश्योर करना है तो सबका तो नहीं घटना घटता है ना, तो आप, लेकिन उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि आपका सब्जेक्ट मैटर में क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल पिक्यूनियरी इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, है ना। नंबर 3, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्षतिपूर्ति। अरे कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी यही ना करती है कि जो क्षतिपूर्ति हुआ फायर से, जो आपका शिप का जो सामान आपका डैमेज हुआ, है ना, या कैटल का, या लाइफ इंश्योरेंस जो आपका किया है ना, तो क्या करता है, इंडेमनीफाई करता है। इंडेमनीफाई करने का मतलब क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन आपको देता है। दूसरा, प्रोक्सीमेट काउज। पहला मतलब ये जो काउज है, मतलब कि जिस चीज के लिए हुआ है फायर, तो फायर अगर हुआ है तो आग लग के चलेगा तभी, नहीं तो आप एक्सीडेंट कर दिए, डैमेज कर दिए गाड़ी को, उसके लिए नहीं। मतलब कि जिस पर्पस के लिए, जिस मतलब आप जो भी इंश्योरेंस कराए हैं वो घटना घटनी चाहिए, वो उस कारण से होगा तभी आपको मिलेगा। दूसरे कारण से अगर आपका ये डैमेज हुआ है या लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट कंपनी नहीं करेगी। सबोगेशन का मतलब कि मान लीजिए कुछ भाग आग लग, कुछ डैमेज जो हुआ आग लग के हुआ, और कुछ चोरी कर लिया लोग, तो चोरी वाला नहीं देगा आपको, कौन पार्ट देगा, है ना, जो आग लग के चला उसी पार्ट का पैसा आपको मिलेगा, है ना। तो वो अलग करके इंश्योरेंस कंपनी जांच करती है कि हाँ भाई, मतलब कहने का मतलब कि जो फायर या मरीन की है उसके चलते जो पार्ट डैमेज हुआ उसी का आपको लॉस रिकवर कराएगी। कंट्रीब्यूशन का मतलब कि भाई आप, है ना, क्या करते हो, है ना, क्लेम लास्ट में जो कंपनी है जो प्रीमियम ले रही है ना, चाहे जो भी इंश्योरेंस आपका हो, तो लास्ट में क्लेम देती है, जिसको हिंदी में दावा कहते हो, है ना, तो क्लेम क्या करती है, कंट्रीब्यूट कर एक तरह से आपको, है ना, जो आपका पूरा हुआ वो बोनस के साथ आपको कंट्रीब्यूट कर देती है, दे देती है। एंड लास्ट प्रिंसिपल इसका मिटिगेशन का मतलब कि भाई जिस पर अभी नहीं कि आप मतलब केयरलेस होकर के, अब आप गोडाउन में रखा हुआ है, आप केयर ही ना करें, है ना, अब आप जानबूझ के अगर आप केयर किए नहीं, आग लग गया, अगर ये प्रूव हो गया कि आपने केयर नहीं लिया जितना लिया जाना चाहिए था, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा कंपनी देने से क्या कर सकती है, डिनाई कर सकती है। क्लियर। अब आइए, हाँ, इसका जो लास्ट टॉपिक है क्या है, वो फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। क्या इसका फंक्शन है, क्या वर्क है, क्या कार्य है इसका भाई। तो पहला, प्रोवाइड सर्टेनिटी मतलब सर्टेनिटी, निश्चितता, आपको निश्चित करती है कि भाई अगर आपका लाइफ एक्सीडेंट होता है, डेथ होता है, आप टेंशन फ्री रहो, है ना, उसका जो अमाउंट है जितने का आपने इंश्योरेंस करवाया वो आपके लीगल हेयर को, है ना, आपकी वाइफ, आपके बच्चे को मिल जाएगा, है ना। या बिजनेस में ही आपने अगर फायर या मरीन कराया है तो आप निश्चिंत रहो भाई, है ना, आप फ्री होकर बिजनेस करो, आपका इंश्योर्ड है, डैमेज के लिए डरो नहीं, अगर आग लग के जलता है तो मिल जाएगा, फ्री होकर अच्छा सा बिजनेस करो। नंबर 2, प्रोटेक्शन। जब निश्चितता की बात आई तो प्रोटेक्शन दी तब है ना। प्रोटेक्शन मतलब क्या है, जितने अमाउंट का जो भी इंश्योरेंस, जिस टाइप का इंश्योरेंस आपने करवाया है ना, तो उतना से क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है उतने अमाउंट से। आपने 5 लाख का, 10 लाख का या 100 करोड़ का, है ना,
करोड़ों का रहता है प्लेयर का, है ना, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर आप देखते हो, है ना, तो भाई वो लोग फ्री होकर खेलता कि कुछ होगा तो हमको तो इंश्योरेंस कंपनी दे ही देगी, है ना, लेकिन जानबूझ के बेचारा पैर हाथ नहीं ये तोड़ता है ना। अब खेलने के दौरान टूट गया तो उसको भाई कंपनी को देना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी को। नंबर 3 है रिस्क शेयरिंग। रिस्क तो शेयर कर ही रहा है ना। कैसे रिस्क शेयर कर रहा है बताइए, आपको कुछ हो रहा है, आपका बिजनेस को कुछ हो रहा है, तब भाई वो देने के लिए तैयार है, तो रिस्क तो शेयर कर ही रहा है। हाँ, बदले में क्या ले रहा है आपसे, प्रीमियम ले रहा है ना, तो प्रीमियम ले रहा है तो आपका रिस्क भी तो शेयर कर रहा है। आपका जो रिस्क उसमें इनहेरिटेड है, मतलब उसमें निहित है ना, तो उसका क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट करके और आपको रिस्क का जो शेयर करके जो अमाउंट होता है वो आपको देने को तैयार रहता है। एंड लास्ट है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। बाकी में तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, फायर, मैरिन और अदर इंश्योरेंस में, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वाले में आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि डेथ नहीं हुआ तो जो अमाउंट जो आपका लाइफ का एश्योर किया है 20 ईयर का, 30 ईयर का, तो अमाउंट पूरा होने के बाद वो बोनस के साथ आपको एक मोटा अमाउंट आपको दे देता है। तो क्या होता है, एक कैपिटल आपका फर्म हो जाता है, उससे कुछ बड़ा अमाउंट मिलता है तो बिजनेस आप कर सकते हो। तो आज इस लेक्चर को, है ना, सेकेंड लेक्चर को यहीं पे, है ना, क्लोज करते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।